टेंसेज काल अर्थात समय। देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेज। काल 3 प्रकार के होते हैं। 1 प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल अभी चल रहा समय। 2 पास्ट टेंस भूतकाल बीत चुका समय। 3 फ्यूचर टेंस भविष्यत काल आने वाला समय। The verb of each tense in the English language is mainly divided into 4 parts. अंग्रेजी भाषा में प्रत्येक काल की क्रिया को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है। 1 इन 4 हिस्सों में बांटा गया है। 1 इंडेफिनिट अनिश्चित। 2 कंटिन्यूस अपूर्ण मीन्स लगातार चल रही। 3 परफेक्ट पूर्ण कंप्लीट। 4 परफेक्ट कंटिन्यूस पूर्ण अपूर्ण। The present tense verb is mainly divided into 4 parts. वर्तमान काल की क्रिया को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा गया है। समय अनुसार 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म सामान्य वर्तमान रूप अर्थात क्रिया वर्तमान समय की तो है पर समय निश्चित नहीं है कि वह कार्य कब करेगा। 2 प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म लगातार वर्तमान रूप अर्थात वर्तमान समय में अभी जो कार्य चल रहा है। 3 प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म पूर्ण वर्तमान रूप अर्थात वर्तमान समय में कार्य पूरा हो चुका है पर उसे अधिक समय नहीं बीता। 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म काल में जो कार्य अभी तक होता आ रहा है अर्थात कार्य एक निश्चित समय से चल रहा है। We have to read carefully 4 parts of these 3 periods, that is 12 parts in total. इन 3 कालों के 4 उपभाग अर्थात कुल 12 भाग हमें ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। If you have the right knowledge of times, then speaking and writing English will come. For your convenience, we are putting each part in detail and practice for you with examples. Understand time carefully. अगर आपको कालों का सही ज्ञान हो जाए तो अंग्रेजी बोलना व लिखना आ जाएगा। आपकी सुविधा के लिए हम एक भाग को सविस्तार तथा उदाहरण सहित अभ्यास के लिए आपके सामने रख रहे हैं। समय को ध्यानपूर्वक समझें। We use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. Depending on the person, the simple present tense sentence is formed by adding s or es or ies to the end of first form of the verb. हम साधारण वर्तमान काल का उपयोग तब करते हैं जब कोई क्रिया अभी हो रही हो
या जब वह नियमित रूप से व्यक्ति के आधार पर साधारण वर्तमान काल वाक्य का निर्माण क्रिया के पहले रूप के अंत में एस या ईएस या आईईएस जोड़कर किया जाता है। The verb is of the present tense, but the time is not fixed. But it is not known when one reads. क्रिया वर्तमान काल की तो है, पर समय निश्चित नहीं है, परंतु यह पता नहीं है कब पढ़ता है। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, whenever we talks is the present time. सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी हम बात करते हैं वह वर्तमान समय होता है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है। The sentence is completed by adding s or es or ies to the end of the first form of the verb. क्रिया के पहले रूप के अंत में s या es या ies जोड़कर वाक्य पूरा किया जाता है। इस काल के अंतर्गत सभी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती है आदि आता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, शालू गाना गाती है, लड़के मैदान में पतंग उड़ाते हैं आदि। आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ क्रिया की केवल पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है, जबकि कर्ता के रूप में ही, शी, इट और एक वचन के साथ क्रिया की पहली अवस्था के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, एस तथा ईएस का प्रयोग कहां किया जा सकता है? Types of noun, that is first, second, third person singular and plural. I run, I first person singular. You run, you second person singular. He, she, it runs, he, she, it third person singular. We run, we first person plural. You all run, due to you all, you called here second person plural. They run, they third person plural. The rules of S or ES or IES to impose at the end of the verb. क्रिया के अंत में लगाने के लिए S या ES या IES के नियम। इसके लिए आमतौर पर जो क्रिया A, E, I, O, U से अंत हो, वहां यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया की पहली अवस्था के साथ ES लगाया जाता है, बाकी सभी के साथ S का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, क्रिया का अंत O से हो रहा है, जब इसे एक वचन कर्ता के साथ लगाएंगे तो go प्लस ES, गोज।
कम प्लस एस, कम्स बनाकर लगाएंगे। पर ईट क्रिया का अंत टी से हो रहा है, तो जब हम इसे एकवचन कर्ता के साथ लगाएंगे तो केवल एस लगेगा, ईट्स। In English, the S is only added to regular verbs in the present tense when the subject of the verb is a third person singular subject. This S is different from the plural S. Do not get confused between these two. अंग्रेजी में S को वर्तमान काल के केवल नियमित क्रियाओं में जोड़ा जाता है। जब क्रिया का विषय एक तीसरा व्यक्ति विलक्षण विषय होता है, यह S बहुवचन S से भिन्न है। इन दोनों के बीच भ्रमित न हो। The subject Anoop and Dolly is the third person plural subject, so the verb does not get an S. विषय अनूप और डोली एक तीसरा व्यक्ति बहुवचन विषय है, इसलिए क्रिया को एस नहीं मिलता है। Below is a chart showing the regular verb drop with different subjects, both singular and plural. नीचे एक चार्ट दिखाया गया है जो विभिन्न विषयों के साथ नियमित क्रिया को दर्शाता है, दोनों एक वचन और बहुवचन हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, I drop the ball. Plural, we drop the ball. Second person singular, drop the ball. Plural, you all drop the ball. Third person he, she, it drops the ball. Plural, they drop the ball. Verbs whose end with vowel a plus y, s is added to the end of the verb. जिन क्रियाओं का अंत स्वर a प्लस y के साथ होता है, क्रिया के अंत में s जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल्स के अंत में s जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल्स स्टे, स्टेज, प्ले, प्लेज, डिस्प्ले, डिस्प्लेज, से, सेज, ले, लेज, पे, पेज, etc. Verbs whose end with vowel e, s is added to the end of the verb. जिन क्रियाओं का अंत स्वर ई के साथ होता है, क्रिया के अंत में s जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल्स राइट, राइट्स, वेक, वेक्स, टेक, टेक्स, हाइड, हाइड्स, डाइव, डाइव्स, राइज, राइजेज, राइड, राइड्स, मेक, मेक्स, गिव, गिव्स, ड्राइव, ड्राइव्स, लूज, लूजेज, लाई, लाइज, लीव, लीव्स, फ्रीज, फ्रीजेज, forgive, forgives, come, comes, choose, chooses, bite, bites, become, becomes, etc. Verbs
that end with any consonant plus y. Y is replaced by IES. क्रिया जिनका अंत किसी व्यंजन जमा y के साथ होता है, y को IES से बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल: spy, spies, deny, denies, fry, fries, try, tries, cry, cries, study, studies, party, parties, fly, flies, hurry, hurries, worry, worries, imply, implies. Verbs whose end with any consonant s is added at the end of the verb. क्रिया जिनका अंत किसी व्यंजन के साथ होता है, क्रिया के अंत में s जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स: रन, रन्स आता है। एग्जाम्पल्स: रन, रन्स, सिट, सिट्स, see, sees, ask, asks, live, lives, sue, sues, work, works, get, gets, meet, meets, look, looks, know, knows, follow, follows, boil, boils, send, sends, know, knows, flight, flights, etc. Verbs whose end with any consonant s is added at the end of the verb. क्रिया जिनका अंत किसी व्यंजन के साथ होता है, क्रिया के अंत में s जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स: beat, beats, begin, beat, beats, begin, begins, bend, bends, bet, bets, bid, bids, blow, blows, breaks, bring, brings, build, builds, burn, burns, coast, coasts, dig, digs, draw, draws, dream, drink, drinks, eat, eats, fall, falls, feel, feels, fight, fights, find, finds, grow, grows, hang, hangs, hear, hears, hit, hits. Verbs whose end with any consonant s is added at the end of the verb. क्रिया जिनका अंत किसी व्यंजन के साथ होता है, क्रिया के अंत में s जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स: होल्ड, होल्ड्स, s जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स: होल्ड, होल्ड्स, हर्ट, हर्ट्स, कीप, keeps, lend, lends, let, lets, mean, mean, means, put, puts, read, reads, ring, rings, sell, sells, show, shows, shut, shuts,
sing, sings, sleep, sleeps, tell, tells, speak, speaks, spend, spends, stand, stands, swim, swim, swims, tear, tears, think, thinks, throw, throws, understand, understands, etc. Verbs whose end with consonant ch, sh, double s, tch, double z, o, x, es is added at the end of the verb. क्रिया जिनका अंत व्यंजन at the end of the verb. क्रिया जिनका अंत व्यंजन ch, sh, double s, tch, double z, o, x के साथ होता है, क्रिया के अंत में es जोड़ा होता है, क्रिया के अंत में es जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स teach, teaches, touch, touches, reach, reaches, rush, rushes, push, push, pushes, finish, finishes, hiss, hisses, pass, passes, guess, guesses, kiss, kisses, fax, faxes, fix, fixes, mix, mixes, tax, taxes, budge, budges, confess, confesses, catch, catches, catches, watch, watches, etc. Verbs whose end with vowel o, es is added at the end of the verb. क्रिया जिनका अंत स्वर ओ के साथ होता है, क्रिया के अंत में es जोड़ा जाता है। go, goes, do, go, goes, do, does, echo, echoes, veto, vetoes. Verbs whose end with vowel u plus y, s is added to the end of the verb. जिन क्रियाओं का अंत स्वर u प्लस y के साथ होता है, क्रिया के अंत में s जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल बाई, एग्जाम्पल बाई, बाइज। Verb whose end with vowel double e, s is added to the end of the verb. जिन क्रियाओं का अंत स्वर डबल ई के साथ होता है, क्रिया के अंत में s जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉई, एम्प्लॉइज, एक्सेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब डू मीन्स कर, करना, क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नात्मक वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया डू या डज वाक्य के शुरू में कर्ता से पहले अतिरिक्त जोड़ी जाती है। एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव डू यू राइट अ लेटर, डू आई रीड इंग्लिश। ऑक्सिलरी वर्ब डज मीन्स कर देता है, करता है। प्रश्नात्मक में क्या। जब कर्ता सब्जेक्ट के रूप में
ही, शी, इट और एक वचन के क्रिया की पहली अवस्था में ईएस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नात्मक वाक्य बनाते समय सहायक क्रिया में डज वाक्य के शुरू में कर्ता से पहले अतिरिक्त जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल, डज शी राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर। प्रश्नात्मक वाक्य बनाते समय अनिश्चित वर्तमान काल में सहायक क्रिया डू या डज वाक्य के शुरू में कर्ता से पहले अतिरिक्त जोड़ी जाती है। एग्जाम्पल, इंटेरोगेटिव प्रश्नात्मक, डू यू राइट अ लेटर, डू आई रीड इंग्लिश। निदेशात्मक वाक्यों में सहायक क्रिया डू या डज के साथ नोट का प्रयोग करते हैं, जैसे डू नोट, डज नोट। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था ही लगती है। यू डू नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट रीड इंग्लिश। डू वर्सेस डज इन क्वेश्चंस। To make a question in the simple present tense in English, we normally put the auxiliary do or does at the beginning of the question before the subject. Affirmative. You speak Hindi. Question or interrogative. Do you speak Hindi? You will see that we add do at the beginning of the affirmative sentence to change it into a question. We use do when the subject is I, you, we or they. Affirmative. He speaks Hindi. Question. Does he speak Hindi? When the subject is he, she or it, we add does at the beginning to make the affirmative sentence a question. Notice that the letter S at the end of the verb in the affirmative sentence disappears in the question because it is in third person. Note: we don't use do or does in questions that have the verb to be or modal verbs can, must, might, should, etc. Examples of do and does in questions: do you like my shirt? Does he drive to work? Does she like hamburgers? Where do you live? Notice there can be other words before do and does, such as question words like who, what, etc. Interrogative negative sentences. प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य. Some example: do I not write a letter? क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? Do you not write a letter? क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? Do we not write a letter? क्या हम पत्र नहीं लिखते हैं? Do they not write a letter? क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं? Does Minnie not write a letter? क्या मिनी पत्र नहीं लिखती है? Does Vijay not write a letter? क्या विजय पत्र नहीं लिखता है? राम, do you read English? राम, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? श्याम, yes, I do. श्याम, हाँ मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ. राम, does लता comes to your house? राम, क्या लता तुम्हारे घर आती है?
श्याम, यस शी कम्स समटाइम्स। श्याम, हाँ वह कभी कभी आती है। राम, डू अदर फ्रेंड्स आल्सो कम टू यू? राम, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? श्याम, यस अदर्स आल्सो कम। श्याम, हाँ दूसरे मित्र भी मेरे पास आते हैं। राम, डू यू स्टे इन मुंबई? राम, क्या तुम मुंबई में रहते हो? श्याम, नो आई स्टे इन कोलकाता। श्याम, नहीं मैं कोलकाता में रहता हूं। सिंपल टेंस, मैं जाता हूं, आई गो। नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, आई डोंट गो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो। असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो। हरीश GSPL 31 सेवा संस्था के प्रमुख श्री हरीश चंद्र गुप्ता जी के सौजन्य से स्व अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित। Our aim is to educate everyone in a simplified manner through self-study books. These books improve your reading, pronunciation, and translation skills.